वेरी गुड मॉर्निंग। आज का जो अपना अध्याय है वो आर्थिक महत्व के पादप एवं जंतु है। आर्थिक महत्व के पादपों एवं जंतुओं के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। कल जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि आर्थिक महत्व के पादपों को कितने भागों में बांटा गया है। तो मूल रूप से आर्थिक महत्व के पादपों को खाद्य पादप, औषधीय पादप, इमारती काष्ठ एवं रेशे संबंधी पादप, इन 3 भागों में बांटा गया है। फिर हम पढ़ रहे थे, उसके बाद में हम खाद्य संबंधी महत्व के पादपों के बारे में पढ़ रहे थे। जिसमें सबसे पहले हमने अनाज या क्रिल्स को लिया था। अनाज जो है खाद्य पादपों का एक सबसे महत्वपूर्ण समूह है। एक घास जो ग्रैमीनी कुल के एक सदस्य होते हैं, इसमें स्टार्च की बहुत अच्छी मात्रा आती है और भोजन संबंधी जितनी भी चीजें हैं वो अनाजों से निर्मित की जाती। तो अनाजों के बारे में हम पढ़ा था गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो ट्रिटिकम स्टाइमम होता है। फिर हमने लिया था चावल को लिया था ओराइजो सटाइवा। फिर उसका बाद में जो आया था मक्के का जो वैज्ञानिक नाम है आपको पता ही होगा, जिया मेज। मक्के की जो उन्नत किस्में हैं वो है विजय रत्न और शक्ति। उसके बाद में हमने लिया था बाजरे में आपकी पुस्तक में कोई पेनिसिटम और टाइफाइडिस लिखा हुआ है। कई जगह पेनिसिटम अमेरिकनम भी आता है, तो टाइफाइडिस की जगह अमेरिकनम लिखोगे तो भी सही आंसर होगा। तो पेनिसिटम अमेरिकनम जो बाजरे का वैज्ञानिक नाम है। बाजरे को गौण या मोटा अनाज के नाम से जाना जाता है। हमारे पूर्वी पश्चिमी राजस्थान में मुख्य रूप से जो भोजन है वो बाजरे का भोजन है। बाजरा बहुत ही स्वादिष्ट होता है और आपको पता है सियाड़े में ढोकली वगैरह, बाजरे के सोगरे वगैरह बनाए जाते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। और पश्चिमी राजस्थान का मुख्य रूप से बाजरा एक स्वादिष्ट भोजन है और लोग बड़े चाव के साथ में खाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ दालें जो प्रोटीन का मुख्य स्रोत होती हैं, दालें। तो अपना जो आज का टॉपिक है दालें, उसको कहते हैं अपने फल्स। और दालों में भी विभिन्न प्रकार की दालें आती हैं, आपने देखी होगी, लाल दाल, पीली दाल, मूंग की दाल, चने की दाल, अरहर, मसूर की दाल। तो इन सभी दालों के वैज्ञानिक नाम और इनसे प्राप्त होने वाली जो खनिज पोषण है वो कौन सा होता है वो आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे दालें। दालें हमारे भोजन का प्रमुख भाग है। दालें हमारे भोजन का प्रमुख भाग है। दालों से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। दालों से हमें क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन प्राप्त होता है। ये लेग्यूमिनोसी कुल के सदस्य होते हैं। दालें लेग्यूमिनोसी कुल की सदस्य होती है। अब आपको याद रखने वाली बातें हैं, दालें हमारे भोजन का प्रमुख स्रोत होती हैं। दालों से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है और दालें लेग्यूमिनोसी कुल की सदस्य होती हैं। सबसे पहली दाल हम पढ़ेंगे वो है चने की दाल। तो सबसे पहला दाल का उदाहरण लेते हैं चना। चने का वैज्ञानिक नाम है साइसर एराइटिनम। साइसर एराइटिनम, इसका वैज्ञानिक नाम है साइसर एराइटिनम और इसे दालों का राजा कहते हैं। चने को दालों का राजा भी कहते हैं।
चने को क्या कहते हैं? दालों का राजा कहते हैं। उत्पादन की दृष्टि से, चने के उत्पादन की दृष्टि से पूरे विश्व में भारत का स्थान प्रथम आता है। पूरे विश्व में भारत चना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अब जो अगली दाल है वो है अरहर, जिसको लाल दाल के भी नाम से जाना जाता है। दूसरी जो दाल है अरहर की दाल, इसका वैज्ञानिक नाम है कैजेनस कैजन। कैजेनस कैजन रेड ग्राम, लाल दाल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में अरहर की दाल का वैज्ञानिक नाम है कैजेनस कैजन। आपको वैज्ञानिक नाम याद करने का मैं सरल तरीका बता देता हूं। सबसे पहले एक प्लेन कागज पर सारे वैज्ञानिक नामों को उतार के लिख देंगे और लिखने के बाद में सुबह 6 बजे उठ करके आप एक बार इनका दोहरान करना है। मैं वादा करता हूं आपसे कि आप इन वैज्ञानिक नामों को कभी नहीं भूलेंगे। अब अपना जो अगली जो दाल है वो है, ये तीसरे पार्ट में जो आपने पढ़ा था मटर का वैज्ञानिक नाम आपने तीसरे पार्ट में पढ़ा था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने कौन से पौधे का चयन किया था? तो हमने कहा था उद्यान मटर। वही मटर है जिसका वैज्ञानिक नाम है पाइसम सैटिवम। इसका वैज्ञानिक नाम है पाइसम सैटिवम। और आपने भी मटर की स्वादिष्ट सब्जी बनाई होगी, तो मटर का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है पाइसम सैटिवम। अब जो मूंगफली आती है, मूंगफली भी, ग्राउंड नट्स भी अपने दालों के अंदर सम्मिलित है। तो तीसरा है मूंगफली। मूंगफली भी क्या है? एक दाल है जिसका वैज्ञानिक नाम है एरिकिस हाइपोजिया। एरिकिस हाइपोजिया, एरिकिस हाइपोजिया इसका वैज्ञानिक नाम है। और भारत विश्व में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अब जो आगे है वो है सोयाबीन। अगला जो अपने दालों का नाम है, जो नंबर आता है वो चौथे नंबर पे है सोयाबीन। सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम जो है वो है ग्लाइसिन मैक्स। ग्लाइसिन मैक्स इसका वैज्ञानिक नाम है। और सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। प्रश्न आ जाए कि सर्वाधिक प्रोटीन कौन सी दाल में पाया जाता है, तो नाम आएगा सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। चलो, तो ये हो गए अपने दालों से संबंधित विभिन्न प्रकार की दालें। चने की दाल साइसर एराइटेनम, अरहर की दाल कैजेनस कैजन, मटर की दाल पाइसम सैटिवम, मूंगफली की दाल एरिकिस हाइपोजिया और सोयाबीन की दाल जो कि सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है ग्लाइसिन मैक्स। इनके जो वैज्ञानिक नाम हैं। वैज्ञानिक नामों से संबंधित आपको 1-2 प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में दिखाई देंगे या आते ही रहते हैं। तो कोई भारी टॉपिक नहीं है, बहुत ही हल्का टॉपिक है और याद करने लायक टॉपिक है, सुंदर टॉपिक है। और आप इसको
सुबह उठ करके एक बार उच्चारण करेंगे तो सारे वैज्ञानिक नाम आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं आगे, तेल उत्पादक पौधे। स्टार बना के लिखेंगे, तेल उत्पादक पौधे। ये पौधे कार्बनिक, ये जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। तेल जो होता है ये जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, एस्टर, एल्कोहल आदि पाया जाता है। तेलों के प्रकार। अब आगे हम पढ़ेंगे तेलों के प्रकार। तेलों के प्रकार, तेलों के प्रकार में पहला प्रकार है खाने योग्य तेल। खाने योग्य तेल में इस श्रेणी में मूंगफली का तेल, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, अलसी का तेल, इत्यादि आते हैं। इत्यादि आते हैं। अब अगले नंबर का जो तेल है, खाने के तेल के अलावा अखाद्य तेल। अखाद्य तेल में अरंडी का तेल, तारपीन का तेल, आदि। इसके बाद में तीसरे नंबर का जो तेल आता है वो आता है सुगंधित तेल। सुगंधित तेल में आएगा कपूर का तेल, लौंग, चंदन आदि का तेल। तो ये तो तेल थे, तेल संबंधी पादप थे, जिसमें तेलों के प्रकार, खाने वाला तेल, अखाद्य तेल और सुगंधित तेल। अब हम बढ़ते हैं महत्वपूर्ण मसाले। महत्वपूर्ण मसालों में देखो, मसाले हमारे भोजन का प्रमुख भाग होते हैं। मसालों के बिना कोई भी भोजन स्वादिष्ट नहीं होता है। अतः भोजन को अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए हम भोजन में मसालों का प्रयोग करते हैं। और हमारा देश है वो मसालों का देश है, जिसमें मसालों में आती है काली मिर्च, जीरा, लाल मिर्च, अजवाइन, सौंफ, धनिया, हल्दी, इलायची, दालचीनी आदि।
ये थे मसालों से संबंधित पौधे, काली मिर्च, जीरा, लाल मिर्च, अजवाइन, सौंफ, धनिया, इलायची, दालचीनी इत्यादि। तो बच्चों, जो अपने वैज्ञानिक नामों से संबंधित पौधे हैं उनके वैज्ञानिक नाम याद करने के लिए सबसे पहले यह खाली कागज लेंगे। खाली कागज पर सारे वैज्ञानिक नाम आप लिखेंगे, हर एक पौधे का वैज्ञानिक नाम लिखेंगे और सुबह 6 बजे उठ करके एक बार आपको इन सभी नामों का उच्चारण करना है। तो आप इनको लंबे समय तक, बोर्ड के एग्जाम तक नहीं भूलोगे, ये मेरा वादा रहा। अब आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूं, होमवर्क में आपको क्या करना है, तो होमवर्क में जो पहला प्रश्न है वो है आपका कि दालों का राजा किसे कहते हैं? एवं इसका वैज्ञानिक नाम लिखो। क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्वाधिक प्रोटीन कौन सी दाल से प्राप्त होता है? इसका वैज्ञानिक नाम लिखो। क्वेश्चन नंबर 3 है, तेल कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखो। तो आज का अपना टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत।